देखिए एक बच्चे ने एक सवाल पूछा हुआ है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, इस सवाल को पूछा हुआ है, बताएंगे कि सवाल को कैसे आप विद इन सेकंड लगा सकते हैं। ठीक, ये सवाल देखने में आपको जरूर छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको x मान के लगाएंगे तो बहुत बड़े तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, पूरा समीकरण बन जाएगा। देखो जब भी आप पहले बताएंगे तो इसका बेसिक तरीका भी बताएंगे कैसे इस सवाल को लगाएंगे। देखो कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। मतलब यह है कि अगर 70 रुपए की वस्तु है ना तो 70% का ही लाभ है, 90 की वस्तु है तो 90% का ही लाभ है, 140 की वस्तु है तो 140% का ही लाभ है ना, ये कहने का मतलब है। तो देखो जब भी ये सवाल है तो आपको क्या करना है, 144 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका गुणा करने पर 144 आ जाए। ध्यान से सुनिए, 144 के ऐसे दो फैक्टर कर रहे हैं कि जिनका गुणा करने पर 144 आ जाए और उनके बीच अंतर हमेशा कितने का हो, 10 का हो। 10 का अंतर क्यों हो, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है तो हमेशा 100 जरूर होगा इसमें। ठीक है, इसलिए क्या करना है, 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर 144 आ जाए लेकिन अंतर कितने का हो, 10 का। तो बताओ क्या होगा, 18 और 8 होंगे। 18 का 8 में गुणा 144, 18 में 8 गया, 10 का अंतर है। छोटी संख्या में जीरो लगा देंगे, वही सवाल का उत्तर है। ठीक है, वही सवाल का उत्तर है। इसी तरीके से पेपर में 171 रुपए का पूछा जाता है, एक वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उतना ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो इसको कैसे लगाओगे, इसके क्या फैक्टर करोगे, 19 और 9, 19 नवा 171, छोटी संख्या में जीरो लगा दोगे, 90 आ जाएगा। इसी तरीके से पेपर में पूछा गया है 119 का, कि 119 के बताओ एक वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर उतने % का लाभ होता है। तो इसके कैसे फैक्टर करोगे, 17 सत्ते 119, 17 में 7 गया 10 और 17 7 का गुणा 119, 70 आ जाएगा। इसी तरीके से पेपर में 96 का पूछा गया है, तो 96 रुपए में बेचने पर उतना ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 16 6 का 96। ठीक है, छोटी संख्या में जीरो लगा देंगे, 60 ही आ जाएगा। 39 रुपए का भी पेपर में पूछा गया है, 13 3 39 आ जाएगा। ध्यान रखोगे सवाल बहुत आता है, छोटी संख्या में जीरो लगा दोगे। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हर क्यों का जवाब जानिए, हर क्यों का जवाब जानिए। देखिए अगर आपने माना कि जैसे इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा था, 80 आ रहा था, मतलब 80 रुपए की वस्तु है प्लस इसमें 80% का ही लाभ है, 80 का 80% लाभ है और बराबर इसको 144 में बेचा गया है। ठीक है, तो हमें वस्तु का मूल्य तो पता नहीं, तो मान लेते हैं कि अगर x रुपए की वस्तु है प्लस इसमें x का x% की लाभ है, बराबर कितने में बेचा जा रहा है, इसको 144 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, x प्लस ये कितना आ जाएगा, 144 के। ठीक है, अब देखो 100 का इधर गुणा हो जाएगा, 100 का इधर गुणा हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 100x प्लस x स्क्वायर बराबर 144। अब x स्क्वायर सीक्वेंस से लिख देते हैं, प्लस 100x माइनस का इधर आएगा 144 बराबर 0। अच्छा 100 का इधर भी गुणा हो जाएगा, देखो 100 का इधर भी गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 14400 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, 14400 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वही सवाल बन गया। अब इसमें भी आपको वैसे ही फैक्टर करने पड़ेंगे कि आपको 14400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका गुणा कराने पर 14400 आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए, 100 आ जाए। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर आप कैसे करोगे, 180 माइनस 80 है, 180 और 80 का गुणा 14400 होगा और 180 में 80 जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले वाला बेस्ट तरीका है, वैसे ही आप लगाएंगे। और कोई सवाल आपको लगता है कि बहुत बड़े तरीके से लगाना है, उस सवाल को भेजिए, बताएंगे उस सवाल को कितने शानदार तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है।